नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के समाजशास्त्र के बारे में। ठीक है, किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के समाजशास्त्र के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज जो आपकी चर्चा होगी वो पेपर नंबर 1 के ऊपर होगी। बात करें पेपर नंबर 1 का नाम, मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पे बताया गया है शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचारक। ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम है। ठीक है, तो जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट समाजशास्त्र है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप वहाँ के सिलेबस उठा के जरूर देख लीजिएगा कि आपके पेपर नंबर 1 का नाम, सेमेस्टर 1 के पेपर नंबर 1 का नाम शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचारक है कि नहीं है। अगर है तो अच्छे से धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप एक बार ज़रूर मिला लीजिएगा कि कहीं पेपर नंबर 2 का नाम या पेपर नंबर 3 या 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, ये ज़रूर कर लीजिएगा। नहीं तो आप जब वहाँ पे पेपर देने जाएँगे, तो जब मेरे प्यारे दोस्त आप बैठेंगे पेपर देने के लिए, तो यहाँ से तो आप सोच के जाएँगे कि सर जो है आपने तो पेपर नंबर 1 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रखी है और अभी आएगा पेपर चीर-फाड़ के रख देंगे। लेकिन जब वहाँ पर आप बैठते हैं, देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको एक भी प्रश्न दिखाई नहीं पड़ता है। तो फिर आप वहाँ पे मुझे बोलना शुरू करेंगे कि सर कैसे पढ़ाया था, एक भी प्रश्न नहीं आया। सर ने पढ़ाया ठीक था, बस आपने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पेपर आपको ज़रूर चेक कर लेना था कि पेपर क्या है, क्योंकि प्रत्येक यूनिवर्सिटी जो है मेरे प्यारे दोस्त, पेपर अपना चेंज करती रहती हैं, इधर-उधर कर देती हैं। रहता यही सब कुछ है, बस थोड़ा परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है? तो चलिए बात करते हैं। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे ऐसे जुड़े हुए हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्न जो है करवाती हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछती हैं। लेकिन आपको कहीं पे भी बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं मिल पाता है, आपके सीरीज में नहीं मिल पाता है, तो उन्हीं का जो है कुछ संग्रह में लेकर लेकर के आपके लिए आया हूँ इस वीडियो के अंतर्गत, जो है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक एक प्रश्न आपके सामने लाएंगे और देखेंगे कि उसका जवाब क्या होता है। ठीक है, आपको भी समय दिया जाएगा कि देखिए आप इसका जवाब क्या बताते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है रॉबर्ट वियरस्टेड। कौन मेरे प्यारे दोस्त? रॉबर्ट वियरस्टेड के अनुसार समाजशास्त्र है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे 4 से 5 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आ ऑप्शन दिया गया है, एक तार्किक विज्ञान है। ठीक है, ये आपको बताना है। दूसरा आपसे यहाँ पे पूछ रहा है अनुभवाश्रित विज्ञान है। ठीक है, तीसरा आपका ऑप्शन जो यहाँ पे बताया गया वो बताया गया है तार्किक और अनुभवाश्रित दोनों प्रकार का ही विज्ञान है। और चौथा आपका बताया गया ना तो तार्किक और ना ही अनुभवाश्रित प्रकार का विज्ञान है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे ये एक प्रश्न पढ़ना है कि रॉबर्ट वेयरस्टेट ने समाजशास्त्र को क्या कहा है। ठीक है, उनके अनुसार समाजशास्त्र क्या है। 4 ऑप्शन है, तो फटाफट बताइए कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा। ठीक है, चलिए। हाँ, जिनका ऑप्शन नंबर सा सही आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही आ रहा है कि वो जो है तार्किक और अनुभवाश्रित जो है दोनों प्रकार का विज्ञान है, यही आपका सही होगा। मतलब सा नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या है मेरे प्यारे दोस्त? सही है। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर प्रश्न के बारे में बात करें, तो दूसरा नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है जे एस मिल ने समर्थन किया है। मतलब कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं, उनमें से बताना है कि किस बात का जो है जे एस मिल ने समर्थन किया है। पहली बात बताई गई है आगमनात्मक विधि का समर्थन किया है, निगमनात्मक विधि का समर्थन किया है, या व्युत्क्रम निगमनात्मक विधि का समर्थन किया है, या उपयुक्त में से किसी का समर्थन नहीं किया है। ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आ या ऑप्शन बा या ऑप्शन सा या ऑप्शन दा। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सा मतलब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? व्युत्क्रम निगमनात्मक विधि का जो है समर्थन किया है जे एस मिल महोदय ने। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आपका डीडीयू में 2018 का क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपको ये भी दिखाएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कब कब ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 2018 में डीडीयू यूनिवर्सिटी में आपका यहाँ पे डीडीयू में पूछा गया था। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी जो है मेरे प्यारे दोस्त, वहाँ पर ये पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है किसने कहा है कि जिन्होंने समाजशास्त्र प्रारंभिक सिद्धांतों को नहीं पढ़ा है उन्हें राज्य सिद्धांत पढ़ना वैसा ही है जैसे जिन्होंने न्यूटन गति विषयक नियमों को ना पढ़ा हो उन्हें ऊष्मा गति
को पढ़ना है, ठीक है। मतलब बताते हैं कि कोई कथन यहाँ पे दिया गया है कि यह किस विद्वान का कथन है, आपको यहाँ पे इसमें से बताना है। 4 ऑप्शन है, पैरेटो, स्पेंसर, ठीक है, उसके बाद गिडिंग्स और काम्टे, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से एक ऑप्शन आपका सही है। तो पहले फिर से आप अगर नहीं सुन पाए हैं, नहीं समझ पाए, तो फिर से समझिए। पूछा गया है कि किसने यह बताया है कि समाजशास्त्र प्रारंभिक सिद्धांतों को जिसने नहीं पढ़ा है मेरे प्यारे दोस्त, उन्हें राज्य सिद्धांत पढ़ना वैसा ही है जैसे जिन्होंने न्यूटन गति विषयक नियम को ना पढ़ा हो और वो ऊष्मा गति पढ़ना चाहता हो, ठीक है, ऊष्मा गति पढ़ना चाहता हो, ठीक उसी प्रकार से है। तो अब आपको बताना है कि यह कथन किसका है, पैरेटो जी का है, गिडिंग्स जी का है, ऑप्शन सा स्पेंसर जी का है, ऑप्शन दा काम्टे जी का है, ठीक है। तो बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे दोस्त दा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। काम्टे जी का जो है ये कथन था, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे बता पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन समाजशास्त्र की विधियों को प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों समकक्ष रखने का प्रयास करता है, ठीक है। मतलब बताते हैं निम्नलिखित शास्त्री में से कौन ऐसा है जो समाजशास्त्र की विधियों को प्राकृतिक विज्ञानों मेरे प्यारे दोस्त, किसके, प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों के समकक्ष रखने का प्रयास करता है। ये आपको बताना है। 4 नाम दिए गए हैं। पहला नाम दिया गया है काम्टे महोदय, दूसरा दुर्खीम महोदय, तीसरा पैरेटो महोदय, और चौथा जो बताया गया है वो बताया गया है उपयुक्त सभी इन तीनों ने, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बताना है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर दा यानी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। काम्टे, दुर्खीम और पैरेटो तीनों नाम यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, तीनों लोगों ने कहा है, ठीक है। चलिए इस बात का समर्थन किया है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र की शाखा नहीं है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है वो समाजशास्त्र की शाखा नहीं है, आपको यहाँ पे बताना है मेरे प्यारे दोस्त। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है ऐतिहासिक समाजशास्त्र, क्या ये समाजशास्त्र की शाखा नहीं है। या ऑप्शन नंबर मतलब बी दिया गया है सामान्य समाजशास्त्र, क्या ये समाजशास्त्र की शाखा नहीं है। या ऑप्शन नंबर 7 सामाजिक संरचना शास्त्र, ये समाजशास्त्र की शाखा नहीं है। या आपको मेरे प्यारे दोस्त बताना है सामाजिक क्रियाशास्त्र, ये समाजशास्त्र की शाखा नहीं है। 4 नाम बताए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा जो है वो समाजशास्त्र की शाखा नहीं है, वो भी दुर्खीम के अनुसार, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा सही होगा इसका जवाब। तो इसका जवाब मेरे प्यारे दोस्त अगर हम लोग बात करें तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर मतलब सामाजिक संरचना शास्त्र जो है ये आपका ये आपकी समाजशास्त्र की शाखा नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में पी ए सरोकिन कौन मेरे प्यारे दोस्त, पी ए सरोकिन ने संस्कृति को वर्गीकृत किया है। यह प्रश्न SU मतलब सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2018 में पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन वो बताया गया है चेतनात्मक, दूसरा विचारात्मक, तीसरा आदर्शात्मक और चौथा आपका अनुकूलनात्मक, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें से बताना है कि अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में पी ए सरोकिन ने संस्कृत का वर्गीकृत नहीं किया है, ठीक है। संस्कृत का वर्गीकृत किसमें नहीं किया है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी दा बताएंगे, अनुकूलनात्मक में नहीं किया है, ठीक है। किसमें नहीं किया है मेरे प्यारे दोस्त, तो अनुकूलनात्मक में नहीं किया है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने, क्या मेरे प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में से किसने आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस नामक पुस्तक लिखी है, ये आपको बताना है। ये भी 2018 SU में पूछा गया कोई प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं। ऑप्शन कौन कौन सा दिया गया है। तो पहला नाम आपका दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त GH मीड, ठीक है। दूसरा बताया गया है एरिक एरिक्सन, ठीक है। तीसरा नाम बताया गया है कौन सा, ग्रेवियल
टार्डे, ठीक है, और चौथा आपका नाम बताया गया है इमाइल दुर्खीम। 4 नामों में से बताना है कि जो आपकी बताई गई है आइडेंटिटी मेरे प्यारे दोस्त यूथ एंड क्राइसिस जो है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा जी.एच. मीड महोदय ने लिखी है। किसने लिखी है? जी.एच. मीड महोदय ने लिखी है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण है, ठीक है। कौन सा बता रहे हैं कि ये एक अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण है, ये आपको बताना है। और यह प्रश्न जो है एसयू में मेरे प्यारे दोस्त 2018 में पूछा गया था। पहला बताया गया है ऑप्शन परिवार, दूसरा बताया गया है राज्य, तीसरा बताया गया है जेल और चौथा बताया गया है शिक्षा, ठीक है। फिर से आप क्वेश्चन समझ लीजिए। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण है, मतलब कह रहे हैं औपचारिक तो नहीं है, मतलब कि कानूनी नहीं है, आप कह सकते हैं लीगल नहीं है, ठीक है, लेकिन सामाजिक नियंत्रण में हमारे कार्य आता है। कौन सा ऐसा अभिकरण है? तो मेरे प्यारे दोस्त राज्य तो ये आपका औपचारिक होता है, जेल भी औपचारिक होता है, शिक्षा भी औपचारिक होता है, यही आपका है परिवार जो है, यह एक अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का मेरे प्यारे दोस्त अभिकरण है। मतलब ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक नियंत्रण का सकारात्मक एवं नकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? ये एसयू 2018 में पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्त प्रश्न। आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है रॉस महोदय ने, दूसरा पूछ रहा है मैनहाइम महोदय ने, तीसरा आपके पार्सन्स महोदय ने और चौथा आपका मेरे प्यारे दोस्त किम्बाल यंग महोदय ने जो है। क्या 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से एक आपको चुन के बताना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा होगा। जल्दी जल्दी जो है कमेंट सेक्शन में आओ, बताओ कौन होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, आ बा सा या दा, ठीक है। 4 ऑप्शन में से एक बताना है। तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा जिनका जिनका डी आ रहा है। कौन सा आ रहा है? डी नंबर आ रहा है। कौन सा? किम्बाल यंग महोदय जी ने जो है कहा है, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण का सकारात्मक एवं नकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? तो आपके किम्बाल यंग महोदय जी ने प्रस्तुत किया है, ठीक है। ये आपका इसका जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है। क्या पूछ रहा है? सामाजिक नियंत्रण जो है वह क्रियाशील होता है। एसयू 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए बताया गया है कि औपचारिक नियमों और नियमावली के द्वारा। क्या औपचारिक नियमों और नियमावली के द्वारा सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है, या अनौपचारिक नियमों या नियमावलियों के द्वारा जो है सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है, या औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और पर नियमावलियों के द्वारा जो है मेरे प्यारे दोस्त सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है, या उपरोक्त में से ये कोई भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो फटाफट बताओ किसके द्वारा जो है सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। चलिए बताइए। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और परिनियमावलियों के द्वारा क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहीं पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विघटन का कारण है। मतलब यहाँ पे कोई कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है मेरे प्यारे दोस्त सामाजिक विघटन का कारण है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, ये भी आपका एसयू 2018 में पूछा गया प्रश्न है। सारे पूछे गए प्रश्न हैं मेरे प्यारे दोस्त, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो जो पूछे गए हैं मैं उन्हीं को आपके सामने लेकर के आया हूँ, ठीक है। और आपको खटाखट बस जवाब देते रहना है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर आप बता रहा है कि तीव्र सामाजिक परिवर्तन के कारण ही सामाजिक विघटन होता है, या सामाजिक संकट के कारण जो है सामाजिक विघटन होता है, या आबा दोनों के कारण जो है मेरे प्यारे दोस्त सामाजिक विघटन होता है, या इनमें से दोनों कोई भी कारण नहीं है। ये दोनों कारण नहीं है जिसके कारण सामाजिक विघटन होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप सभी को पता है जब तीव्र तीव्र सामाजिक परिवर्तन होता है तब भी सामाजिक विघटन होता है, और जब सामाजिक संकट आता है तब भी सामाजिक विघटन होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का अनौपचारिक साधन नहीं है, ठीक है। पूछ क्या रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन सा ऐसा है जो सामाजिकरण का अनौपचारिक साधन नहीं है, यानी औपचारिक साधन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। पहला बताता है प्रथा, पहला ऑप्शन है। दूसरा परंपरा, तीसरा लोकाचार और चौथा मेरे प्यारे दोस्त कानून। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन आ या ऑप्शन बा या ऑप्शन सा या ऑप्शन दा। बात करते हैं प्रथा के बारे में। तो प्रथा, परंपरा, लोकाचार, ये तीनों मेरे प्यारे दोस्त आप कह सकते हैं समानार्थी शब्द हैं। इन तीनों का अर्थ एक ही होता है। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रथा, परंपरा और लोकाचार ये किसी प्रकार के औपचारिक साधन नहीं है, ये अनौपचारिक साधन है। और यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा ऐसा है जो अनौपचारिक साधन नहीं है, तो ये सारे तो अनौपचारिक हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये क्या, ये भी अनौपचारिक है, ये भी अनौपचारिक है, ये भी अनौपचारिक है। केवल इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है यानी दा है, कानून, यही आपका औपचारिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डा कह रहे हैं, दा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है, गुरबिच, क्या मेरे प्यारे दोस्त, गुरबिच एवं मूर के नियंत्रण के प्रकारों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। मतलब गुरबिच और मूर के नियंत्रण के जो प्रकार हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए आपसे पूछा गया है संगठित नियंत्रण, दूसरा असंगठित नियंत्रण, ऑप्शन सी सहज नियंत्रण और ऑप्शन डी लोकतांत्रिक नियंत्रण। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि ऑप्शन आ सही है या ऑप्शन बा या ऑप्शन सा या ऑप्शन दा। फटाफट बताओ। ये भी क्वेश्चन आपका एसयू 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखते चलेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न कहाँ कहाँ पूछा गया है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए और बताते रहिए कौन सा सही होगा। हाँ, जिनका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक नियंत्रण जो है मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका गुरबिच एवं मूर के नियंत्रण के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। कौन सा आपका लोकतांत्रिक नियंत्रण। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसयू 2018 में पूछा गया। क्या प्रश्न है, पूछ रहा है कि निम्न में से किसने जो है सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया था। सामाजिक नियंत्रण जो शब्द आप सुनने को मिलता है, इसमें से कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया था। पहले आप क्या जाते हैं, रास महोदय ने किया था, या लैंडिस महोदय ने किया था, या समरन महोदय ने किया था, या मैकाइबर महोदय ने किया था। चारों में से एक ऑप्शन बताना है कौन सा सही है, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए, ऑप्शन आ, ऑप्शन बा या ऑप्शन सा या ऑप्शन दा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप सभी का ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही हो जाएगा। रास महोदय ने पहली बार जो है सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया था, सबसे पहले बार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है आपसे यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। मतलब कुछ यहाँ पे नाम बताए गए हैं और उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कौन सा नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि बुक का नाम बताया गया और लेखक का नाम बताया गया है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन सोसाइटी डेविस महोदय ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद फॉकवेज जो है वो बीरस्टीड महोदय ने लिखा था। ऑप्शन सा जो आपका दिया गया वो बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी स्पेंसर ने लिखा था, या हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज जो है ये आपके बेस्टर मार्क महोदय ने लिखा था, ठीक है। ये आपको यहाँ पे देखना है। तो पूछ रहा है इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त बात करें हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये आपके बेस्टर मार्क महोदय ने ही लिखा था, ये ऑप्शन सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी स्पेंसर जी का ही है, ये भी आप सभी को पता है पहले से ही। ह्यूमन सोसाइटी डेविस जी का है। अब आखिरी आपका बचता है, यानी कि ये आपका फॉकवेज जो है मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका बीर स्टीड महोदय ने नहीं लिखा है। ये सुमेल गलत है, ठीक है। क्या बता रहे हैं, यह आपका सुमेल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत को समझिए और फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी लाभान्वित हो सकें और उनकी भी जानकारी बढ़ सके। आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर ज़रूर बताते रहिएगा कि सर कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि अगस्त काम्ट का संबंध किस देश से है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि अगस्त काम्ट का संबंध जो है किस देश से है। जर्मनी से है, फ्रांस से है, इंग्लैंड से है या रूस से है। तो आप सभी को मेरे प्यारे दोस्त पता है, पहले तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन सा सही है। ऑप्शन का, ऑप्शन खा, ऑप्शन गा या ऑप्शन घा, ए बी सी या डी। ठीक है, चलिए बताइए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका खा यानी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगस्त काम्ट जी का संबंध जो है वो फ्रांस देश से है। किससे है? फ्रांस देश से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है समाजशास्त्र शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, बहुत ही सरल प्रश्न है और आप सभी लोग जानते हैं कि अगस्त कॉम्ट ने किया था, कार्ल ने किया था, ठीक है, या स्पेंसर ने किया था या सभी ने किया था। तो पहली बार किसी ने तो कोई एक ही आदमी ने किया होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हलवा प्रश्न था बिल्कुल, ये आपसे पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है समाजशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। एसयू 2021 में पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। तो समाजशास्त्र का पिता वही आपका फिर से नाम आ जाएगा, अगस्त काम्ट महोदय। इसमें तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछते हैं कि अगस्त काम्ट की पुस्तक का नाम बताइए। अगस्त काम्ट ने किस पुस्तक का नाम, कौन सी पुस्तक लिखी थी मेरे प्यारे दोस्त। तो उन्होंने कई सारी पुस्तक लिखी थी, लेकिन हम इस ऑप्शन में देखकर बताएंगे कि कौन सा जो है अगस्त काम्ट जी की पुस्तक है। पहला बताया गया है पॉजिटिव फिलॉसफी, दूसरा बताया गया है सोशल मैनिफेस्टो, ठीक है, उसके बाद सोशियोलॉजी और उपयुक्त में से सभी। ये तीनों जो हैं अगस्त काम्ट जी की पुस्तक है, या इनमें से कोई एक है। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर का या ऑप्शन नंबर खा या गा या घा, बताइए फटाफट। ए बी सी या डी। ठीक है, चारों में से कोई एक सही होगा आपका। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, का बिल्कुल सही हो जाएगा कि पॉजिटिव फिलॉसफी जो है ये अगस्त कॉम्ट जी की पुस्तक है। ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये लिखी गई थी। चलिए इसमें आगे जो मेरे प्यारे दोस्त प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि अगस्त काम्ट का संबंध किस विचारक से है, विचारधारा से है। मतलब अगस्त काम्ट किस विचारधारा से संबंधित हैं। प्रत्यक्षवाद से हैं, आदर्शवाद से हैं, इतिहासवाद से हैं या समाजशास्त्रवाद से हैं। किससे हैं मेरे प्यारे दोस्त, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए बताइए ऑप्शन ए बी सी या डी, का खा गा या खा। ठीक है, चारों में से एक ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जिनका जिनका पहला जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर का या फिर ए आ रहा है, वो प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। ये प्रत्यक्षवाद विचारधारा जो है मेरे प्यारे दोस्त, इसी से संबंधित थे आपके अगस्त काम्ट जी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अगस्त काम्ट के विचारों पर किस क्रांति का प्रभाव था। अगस्त काम्ट के जो विचार थे मेरे प्यारे दोस्त, उस पर किस क्रांति का प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया 1947 की रूसी क्रांति, दूसरा दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त फ्रांस की राज्य क्रांति 1789। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा दिया गया है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट कौन सा सही होगा, ऑप्शन का या ऑप्शन खा या फिर गा या फिर घा, कौन सा सही होगा, ए बी सी या फिर डी। तो मेरे प्यारे दोस्त, जिन लोगों का ऑप्शन खा यानी बी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। फ्रांस की राज्य क्रांति जो थी मेरे प्यारे दोस्त 1789, उसका उसी का प्रभाव जो है आपको अगस्त काम्ट के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि त्रिस्तरीय सिद्धांत का नियम किसने प्रतिपादित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन DDU 2018, SU 2019 और 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि त्रिस्तरीय सिद्धांत का नियम जो है मेरे प्यारे दोस्त किसने प्रतिपादित किया था। अगस्त काम्ट जी ने किया था, हर्बर्ट स्पेंसर जी ने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था या मैक्स वेबर महोदय ने किया था, किसने किया था। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, चलिए बताइए। वैसे आप यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि लगातार आपको ये चीज़ दिखाई पड़ रही होगी कि अगस्त काम्ट जो है अक्सर सही जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आंख मूंद कर आप मार सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि अगस्त काम्ट महोदय जी ने ही जो है त्रिस्तरीय सिद्धांत का नियम प्रतिपादित किया था, या कह सकते हैं दिया था। ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं।
अगला प्रश्न यहीं पे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि अगस्त काम्ट ने अपनी पुस्तक अगस्त काम्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अभी कुछ देर पहले भी पूछा गया था, कौन सा ऑप्शन था? तो ऑप्शन था कि पॉजिटिव फिलॉसफी था, तो ये पॉजिटिव फिलॉसफी पहला ही यहीं पे आ जाता है, फिर दी पॉजिटिव फिलॉसफी और दी पॉजिटिव पॉलिटिक, ठीक है, या फिर इसमें से दोनों, ठीक है, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, बताइए कौन सा सही होगा, का, खा, गा या घा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा सही होगा बताइए। बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में। तो अभी आपने कुछ देर पहले ही पढ़ लिया कि जो आपकी पॉजिटिव फिलॉसफी थी, द पॉजिटिव फिलॉसफी, ये अगस्त काम्टे जी ने ही लिखी थी। और जो आपकी द पॉजिटिव पॉलिटिक है मेरे प्यारे दोस्त, ये भी अगस्त काम्टे जी ने लिखी है। तो यानी ऑप्शन नंबर का बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कि ये दोनों जो है अगस्त काम्टे जी की ही पुस्तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पूछा गया है कि काम्ट एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण निम्न में से किसके आधार पर करना चाहता था। मतलब कुछ यहाँ पे बताए गए हैं, उसके आधार पर जो है नई समाज व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे काम्ट महोदय। तो वो किसके आधार पर करना चाहते थे, ये आपको यहाँ पे बताना है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं मेरे प्यारे दोस्त, और इसका ऑप्शन कूट भाषा में दिया गया है। कूट भाषा में मतलब इसमें से कोई दो ऑप्शन सही होंगे। अब पहला ऑप्शन दिया गया है नैतिक एकता के आधार पर, सामाजिक एकता के आधार पर, मानवता या नया धर्म के आधार पर, ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर। चार ऑप्शन में से दो कोई सही हैं, पहला या दूसरा सही है, सामाजिक एकता और नैतिक एकता सही है, या तीन या चार सही है, मानवता या मानवता का नया धर्म, या फिर ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर। एक या तीन मेरे प्यारे दोस्त नैतिकता के आधार पर या मानवता का नया धर्म के आधार पर, या दूसरा और चौथा सही है मेरे प्यारे दोस्त सामाजिक एकता या ऐतिहासिक एकता ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर। कौन सा सही होगा फटाफट आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन आ एक और दो सही है, ऑप्शन बा तीन और चार सही है, ऑप्शन सा एक और तीन सही है, ऑप्शन दा दो और चार सही है। कौन सा सही होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त जिनका भी जवाब ऑप्शन सा आ रहा है कि सर जी एक और तीन बिल्कुल सही है, तो हाँ, नैतिक एकता और मानवता का नया धर्म जो है मेरे प्यारे दोस्त, उसी के अकॉर्डिंग जो है नई समाज व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे आपके काम्ट महोदय। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न जो है मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि समाज शास्त्र में प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण उस व्यवहार पर विशेष महत्व देता है जिसे, किस पर विशेष महत्व देता है, जिसे मूल्यांकित किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सके, समझा जा सके, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सके, किस पर प्रभाव पड़ता है मेरे प्यारे दोस्त, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, समाज शास्त्र में जो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है, ठीक है, उस व्यवहार पर विशेष महत्व किसे दिया जाता है, महत्व देता है, किसे देता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी यानी घा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सके उस पर महत्व देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका जवाब इस प्रकार से बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछा गया है कि काम्टे के जैव घटनाओं को कितने भागों में बांटा है। मतलब काम्टे ने जो है जैव घटनाओं को कितने भागों में बांटा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है दो भागों में बांटा है, ऑप्शन बी तीन भागों में, ऑप्शन सी चार भागों में, ऑप्शन डी पांच भागों में। अब बताइए ऑप्शन ए सही है, का सही है, या खा सही है, या गा सही है, या घा सही है। फटाफट बताइए कौन सा सही होगा आपका। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि कांट ने जो है वो जैव घटनाओं को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि समाज शास्त्र व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ये प्रश्न आपका एसयू 2019, एसयू 2021 और डीडीयू 2020 में पूछा गया प्रश्न है। फिर से सुन लीजिएगा कि समाजशास्त्र व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है, यह कथन किसका है, किस विद्वान ने कहा है मेरे प्यारे दोस्त। पहला ऑप्शन आपका आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त कार्ल मार्क्स ने कहा है, दूसरा आ जाता है काम्टे महोदय ने कहा है, तीसरा स्पेंसर महोदय ने, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है,
का, खा, गा या फिर घा? बताइए, फटाफट बताइए। ठीक है, मजा आ रहा है वीडियो देखने में, समझ में आ रहा है फटाफट? ठीक है, तो बस समझते रहिए, देखते रहिए। थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे दोस्त, जितने लोगों का बी आ रहा है या फिर खा आ रहा है, कामटे महोदय, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये आपका एसयू में 2 बार और डीडीयू में 1 बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कामटे के प्रत्यक्षवाद का क्या अर्थ है? कामटे के जो प्रत्यक्षवाद है मेरे प्यारे दोस्त, उसका अर्थ क्या है? धर्म है, विज्ञान है, प्रकृत है या ब्रह्मांड है? कौन सा है बताइए? कामटे का जो प्रत्यक्षवाद है उसका क्या अर्थ है? धर्म है, विज्ञान है, प्रकृत है, ब्रह्मांड है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, कौन सा सही होगा? ऑप्शन का, ऑप्शन खा, ऑप्शन गा या फिर ऑप्शन घा, कौन सा सही होगा? फटाफट बताओ। हाँ, जितने बच्चों का मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन बी मतलब ऑप्शन खा आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है आपका कि कामटे का प्रत्यक्षवाद का जो विज्ञान प्रत्यक्षवाद है मेरे प्यारे दोस्त, उसका अर्थ क्या है? विज्ञान से है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, यह किसने कहा है? समाजशास्त्र क्या है? विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, यह कथन किसका है? ये आपको यहाँ पर बताना है मेरे प्यारे दोस्त। किसका कथन है? ऑप्शन ए स्पेंसर महोदय का है, ऑप्शन बी मैकाइबर का है, ऑप्शन डी जो ऑप्शन सी जो आपका है वो मैक्स वेबर है, ऑप्शन डी अगस्त कामटे जी का है। बताइए किसका कथन है कि जो समाजशास्त्र है वो विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, यह किसने कहा है? चलिए, ए, बी, सी या फिर डी? ऑप्शन ए का, खा, गा या फिर घा? तो मेरे प्यारे दोस्त, आपका जितने भी लोगों का ऑप्शन डी या फिर घा आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। अगस्त काम्ट महोदय ने जो है इसको लिखा था। ठीक है, यह कथन अगस्त काम्ट जी का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे दोस्त बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगस्त काम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। ये क्वेश्चन आपका डीडीयू 2018 एसयू 2019 में पूछा गया है कि अगस्त काम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गति विज्ञान में, या फिर अंतः समूह या बाह्य समूह में मेरे प्यारे दोस्त, या अध संरचना या परा संरचना पर संरचना मेरे प्यारे दोस्त, या उपयुक्त में से किसी में नहीं। किसी में नहीं बांटा है, या किस में बांटा है आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? मतलब आपका विकल्प नंबर का, या फिर विकल्प नंबर खा, या गा या फिर घा, कौन सा सही होगा आपका? हाँ, जितने लोगों का भी ऑप्शन नंबर का आ रहा है मतलब ए आ रहा है कि सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गति विज्ञान में जो है अगस्त काम्टे ने समाज के अध्ययन को बांटा है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन डीडीयू 2018 एसयू 2019 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न जो है मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर आपका दिया गया है, क्या दिया गया है कि यह कथन किसका है कि समाज शास्त्र जो है मेरे प्यारे दोस्त तभी प्रवर्धनकारी हो सकता है जबकि उसका एक दार्शनिक आधार हो। वाह भाई, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यह कथन किसका है कि समाज शास्त्र तभी प्रवर्धनकारी हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त जबकि उसका एक दार्शनिक आधार हो। किसने कहा है? काम्टे महोदय ने कहा है, मैक्स वेबर ने कहा है, पार्सन्स ने कहा है, या इनमें से किसी ने नहीं कहा है? बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, कौन सा सही होगा? हाँ, जितने भी लोगों का ऑप्शन ए आ रहा है कि काम्टे महोदय ने कहा है, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। ऑप्शन कौन सा सही होगा? का सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त? इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। समाजशास्त्र में सामाजिक भौतिकी शब्द किससे संबंधित है? कोई दिक्कत नहीं, 17 नंबर छोड़ते हैं, ये एसयू 2018 में पूछा गया था। अब डीडीयू 2019 में हम चलते हैं। कौन सा प्रश्न पूछा गया था कि अगस्त कौंत, ठीक है, अगस्त कौंत के उद्विकास का क्रम है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है अगस्त कौंत
यानी कॉम्ट यहाँ पे लिखना था, कॉन्ट लिख दिए हैं कि उद्विकास क्रम को यहाँ पे बताना है। डीडीयू 2019 में आपका पूछा गया प्रश्न है। जादू धर्म विज्ञान, दूसरा आत्मवाद, बहुदेववाद या एकेश्वरवाद, ठीक है। उसके बाद मेरे पास दोस्त धार्मिक तात्विक प्रत्यक्षवाद या जंगलीपन, बर्बरता या सभ्यता, ठीक है। अगस्त कॉम्ट ने जो है उद्विकास का क्रम क्या बताया है? पहले जादू, फिर धर्म या फिर विज्ञान, या फिर आत्मा, उसके बाद बहुदेववाद, फिर एकेश्वरवाद, फिर आपका तीसरा ऑप्शन दिया गया है पहले धार्मिक, फिर तात्विक, फिर प्रत्यक्षवाद, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है जंगलीपन, बर्बरता और सभ्यता। तीनों चारों ऑप्शन में से एक सही है, कौन सा आपका सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। हाँ, जितने भी बालकों का ऑप्शन सी सही आ रहा है बिल्कुल सही है ऑप्शन का, पहले धार्मिक, फिर तात्विक, फिर प्रत्यक्षवाद, यही उद्विकास का जो है मेरे प्यारे दोस्त क्रम है, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विज्ञानों का स्तरीकरण आधारित है, किस पर आधारित है मेरे प्यारे दोस्त? घटती हुई सामान्यता के नियम पर, बढ़ती हुई जटिलता के नियम पर, का और खा दोनों पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। डीडीयू 2019 में पूछा गया ये आपका प्रश्न है, ठीक है। बताइए, विज्ञान का स्तरीकरण आधारित है किस पर? घटती हुई समानता के नियम पर या बढ़ती हुई जटिलता के नियम पर? तो यहाँ पे हम बात करें मेरे प्यारे दोस्त तो का और खा दोनों सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि का खा दोनों सही है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित विज्ञानों में से कौन सा कौंत के अनुसार मेरे प्यारे दोस्त एक दूसरे के सापेक्ष सबसे कम सामान्य और सबसे अधिक जटिल विज्ञान है? डीडीयू 2019 का प्रश्न है। पहला बताया गया है रसायन विज्ञान, दूसरा समाजशास्त्र, तीसरा खगोल शास्त्र और चौथा जीव विज्ञान। तो मेरे प्यारे दोस्त आप इतने मूर्ख तो हो नहीं सकते हैं कि समाजशास्त्र का पेपर दे रहे हैं और ऑप्शन में समाजशास्त्र हो आप उसका लगाएं ना, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि समाजशास्त्र, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा कौंत के अनुसार मात्र प्रायोगिक पद्धति पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है मेरे प्यारे दोस्त? मात्र प्रायोगिक पद्धति पर निर्भर करता है। डीडीयू 2019 में पूछा गया प्रश्न, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर समाजशास्त्र। अब आप वही फिर गलती कर जाएंगे कि सर अभी आपने बताया था कि अगर समाजशास्त्र ऑप्शन में हो तो समाजशास्त्र मारे, बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा आपका। ऑप्शन नंबर गा जो है आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रसायन विज्ञान, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न जो है आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक एवं संज्ञानात्मक अवशेषों आशयों उत्पन्न होते हैं, यह किसका विचार है आपको यहाँ पे बताना है। एसयू 2019 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए आपका दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन खा जो आपका दिया गया है इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन गा जो आपका दिया गया है मैक्स वेबर, और ऑप्शन घा आपका दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त कार्ल मैनहीम कौन है बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका आपका सही जवाब हो जाएगा अगस्त काम्ट महोदय, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ कहाँ से हुआ था मेरे प्यारे दोस्त? इंग्लैंड में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, जर्मनी में हुआ था या फिर अमेरिका में हुआ था? तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे दोस्त जो औद्योगिक क्रांति है उसका प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? तो वो आपका फ्रांस में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक विज्ञान की विशेषता नहीं है? मतलब चार ऑप्शन दिए गए हैं और एसयू 2019 में पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त कि बताना है कौन सी है जो विज्ञान की विशेषता नहीं है। क्या मेरे प्यारे दोस्त? प्रयोगशाला विज्ञान की विशेषता नहीं है, मूल्यांकन जो है ये आपके विज्ञान की विशेषता नहीं है, सामान्यीकरण जो है ये आपकी विज्ञान की विशेषता नहीं है, या स्थानीयता जो है ये आपके विज्ञान का विषय कह सकते हैं विशेषता नहीं है। कौन से? तो मेरे प्यारे दोस्त प्रयोगशाला, मूल्यांकन और सामान्यीकरण ये तीनों जो है विज्ञान की विशेषताएं कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी या फिर घा कह सकते हैं स्थानीयता जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की थी किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी, या सी एच कूले ने की थी मेरे प्यारे दोस्त, या फिर अगस्त कॉम्ट ने की थी, काम्टे ने की थी, या इमाइल दुर्खीम ने की थी? किसने की थी ये आपको यहाँ पे बताना है। बताइए, ऑप्शन ए
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी कौन सा सही होगा? प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे दोस्त, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो अगस्त काम्टे महोदय ने की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि समाज के अध्ययन में अगस्त काम्टे ने किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था? समाज का जो अध्ययन है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें अगस्त काम्टे ने किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था? एसयू 2019 में पूछा गया प्रश्न, ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन बी आपका जो दिया गया है वो दिया गया है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी संघर्ष परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन डी प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए ऑप्शन आ का सही है, खा सही है, गा सही है या फिर घा सही है? कौन सा सही है? फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में। तो मेरे प्यारे दोस्त आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य जो है मेरे प्यारे दोस्त, ये समाज के अध्ययन में जो है अगस्त काम्टे ने इस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे बता पाएंगे। अगला प्रश्न यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि काम्टे ने जो है समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी? मतलब कह रहे हैं जब तक उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं की तब तक वो समाज विज्ञान को क्या किस नाम से पुकारते थे? एसयू 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सोशल डिमोलॉजी करके पुकारते, डेमोलॉजी करके पुकारते थे, या एंथ्रोपोलॉजी करके पुकारते थे, या सोशल बायोलॉजी करके पुकारते थे, या सोशल फिजिक्स करके पुकारते थे? मेरे प्यारे दोस्त चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, बताइए कौन सा सही होगा? हाँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी कौन सा सही होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि सोशल फिजिक्स के नाम से जो है अगस्त काम्ट जी इसको पुकारते थे जब तक सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे बता पाएंगे। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि मानवता का धर्म शब्द के साथ किसका नाम जुड़ा है? मतलब कह रहे हैं मानवता का धर्म जो है ये शब्द जब आपके सामने आता है तो आपको किस विद्वान का नाम याद आता है, ये आपको बताना है। डीडीयू 2020 का पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है मैक्स वेबर, दूसरा मेरे प्रिय दोस्त दिया गया है आपका दुर्खीम, तीसरा कॉन्त और चौथा आपके मैक्स मूलर। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त बताइए, का, खा, गा या फिर घा, कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर आपका जो है गा यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किसने दिया था? कोंत महोदय जी ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? कोंत महोदय जी ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कोंत का प्रत्यक्षवाद सम्मिलित नहीं करता है। ये डीडीयू 2020 का प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, कि पूछ रहा है कि कोंत का प्रत्यक्षवाद सम्मिलित नहीं करता है। किसे नहीं सम्मिलित करता है? निरीक्षण को सम्मिलित नहीं करता है, तुलना को सम्मिलित नहीं करता है, परीक्षण को सम्मिलित नहीं करता है, या फिर अवबोध को सम्मिलित नहीं करता है? बताना है आपको। चलिए फटाफट बताइए कौन सा सही होगा? ऑप्शन का, खा, गा या फिर घा? ए, बी, सी या फिर मेरे प्यारे दोस्त डी? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अवबोध। कौन सा हो जाएगा? अवबोध को जो है आपके कौंत का जो प्रत्यक्षवाद है वो उसे सम्मिलित नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी कौंत से संबंधित नहीं है? डीडीयू 2020 में पूछा गया प्रश्न कि कौन सी ऐसी अवधारणा है जो कौंत से संबंधित नहीं है। पहली अवधारणा बताई गई है विज्ञानों का संस्तरण, दूसरा बताया गया है सामाजिक गति शास्त्र व गति शास्त्र मेरे प्यारे दोस्त, सामाजिक स्थिति शास्त्र व गति शास्त्र, या आप कह सकते हैं गा नंबर ऑप्शन सामूहिक प्रतिनिधित्व, या ऑप्शन नंबर घा तीन स्तरों का नियम। बताइए कौन सा सही होगा? ठीक है, कौन सी अवधारणा जो है कौन से संबंधित नहीं है? हाँ, जिन जिन भी बालकों का, जिन जिन भी भाई बहनों का यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है मतलब का आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। सामूहिक प्रतिनिधित्व जो है मेरे प्यारे दोस्त, यह अवधारणा कौन से संबंधित नहीं है। ठीक है, किससे संबंधित नहीं है? कौन से संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक
कौन एक कामटे के 3 स्तरों के नियम से संबंधित नहीं है? मतलब कह रहे हैं जो त्रिस्तरीय नियम बताए गए थे उसमें से कौन सा जो है वो कॉम्टे के त्रिस्तरीय नियम से संबंधित नहीं है। अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा है। पहला बताया गया धार्मिक स्तर, ठीक है, दूसरा तात्विक स्तर, तीसरा आपका मेरे प्यारे दोस्त सकारात्मक और चौथा आपका पारिवारिक स्तर। कौन सा सही है बताइए, फटाफट बताइए कौन सा सही है? धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर एवं सकारात्मक स्तर। तो अभी आपने पढ़ा था धार्मिक, तात्विक एवं प्रत्यक्षवाद, ये तीन जो हैं आपके उद्विकास का जो है मेरे प्यारे दोस्त क्या है, क्या है क्रम है। तो उसमें आपका धार्मिक, तात्विक और सकारात्मक तीनों आ जाता है। बचता ऑप्शन नंबर डी है, यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ यानी ऑप्शन नंबर डी पारिवारिक स्तर जो है मेरे प्यारे दोस्त, ये अगस्त कॉम्ट के त्रिस्तरीय नियम के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आखिरी कह सकते हैं, या फिर देखते हैं कितना समय हो गया, लगभग 44 मिनट का समय हो गया है। ठीक है, और प्रश्न दिया गया है आपसे कि किसने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है। एसयू 2021 में पूछा गया प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त, किसने कहा है? कामटे महोदय ने कहा है, दुर्खीम ने कहा है, मार्क्स ने कहा है, या वेबर ने कहा है? किसने कहा है बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, बताइए। हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे दोस्त का बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, जितने भी बालक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। कॉम्ट महोदय ने जो है समाज के को विज्ञानों की रानी जो है, समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है। किसने कहा है मेरे प्यारे दोस्त? तो वो आपके कामटे महोदय जी ने कहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। कितने प्रश्न हो गए? लगभग 7 हो गए हैं और 16 हैं। चलिए एक पेज और खींचने का प्रयास करते हैं। 8 रह जाएगा। ठीक है, 8 पेज और रह जाएगा तो वो किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है किसी दिन कवर कर लिया जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके आप भी पढ़ेंगे और मैं भी पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा देर तक आप लोग जुड़ भी नहीं पाते हैं, ऊब जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? पूछ रहा है कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा किससे संबंधित है। ठीक है, सामाजिक तथ्य की अवधारणा किससे संबंधित है? 2017 में पूछा गया प्रश्न है। यूनिवर्सिटी का नाम बिल्कुल नहीं बताया गया है, ये गुप्त यूनिवर्सिटी से पूछा गया है आप कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका दिया गया है दुर्खीम से संबंधित है, या आप कह सकते हैं GH मीड से संबंधित है, या पार्सन से संबंधित है, या मैक्स वेबर से संबंधित है। बताइए सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा है मेरे प्यारे दोस्त किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। का, खा, गा या फिर गा, कौन सा सही होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किससे संबंधित है? दुर्खीम से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दुर्खीम की रचना है, दुर्खीम की रचना कौन सी है? समाज में श्रम विभाजन, या समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, या व्यवहारवाद एवं समाजशास्त्र, या उपयुक्त में से सभी। बताइए कौन सा सही होगा? दुर्खीम की कौन सी रचना है? अगर आपने दुर्खीम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो आप जरूर जान जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो आपके समाज के श्रम विभाजन है ये भी दुर्खीम द्वारा रचित है, व्यवहारवाद एवं समाजशास्त्र ये भी है। तो यानी अगर ये दो सही हो गया तो तीसरा भी आपका समझ सही हो जाएगा, समाजशास्त्रीय पद्धति के लिए। मतलब ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से सभी जो है वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? दुर्खीम के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सामाजिक तत्व की अवधारणा को समझने के लिए दुर्खीम ने किस शब्द का प्रयोग किया है? 2017 में पूछा गया प्रश्न है। DDU 2018 और 19 में पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। क्या है कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा को समझने के लिए दुर्खीम ने किस शब्द का प्रयोग किया है? बाह्यता का, या बाध्यता का, या उपयुक्त दोनों का, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए बाह्यता, बाध्यता या दोनों का, या इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग नहीं किया। हाँ, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है कि ये दोनों प्रयोग शब्द जो हैं किसने मेरे प्यारे दोस्त दुर्खीम जी ने प्रयोग किए हैं सामाजिक अवधारणा को समझने के लिए। सामाजिक तत्व की जो अवधारणा है उसको समझने के लिए इन दोनों शब्दों का प्रयोग जो है दुर्खीम जी ने किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि दुर्खीम, एक मिनट, हाँ ये हो गया। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि दुर्खीम ने अपने सिद्धांत
समाज में श्रम विभाजन के कारक बताइए। मतलब कह रहे हैं कि जो दुर्खीम ने अपना सिद्धांत दिया है समाज में श्रम विभाजन, उसका आपको कारक बताना है मेरे प्यारे दोस्त। क्या कारक है? पहला ऑप्शन दिया गया है जनसंख्या का आकार को देख करके, या भौतिक घनत्व को देख करके, या नैतिक घनत्व को देख करके, या इन सभी घनत्व को देख करके। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन का, खा, गा या फिर घा, ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा सही होगा बताइए फटाफट। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, उपयुक्त सभी जो हैं ये क्या थे मेरे प्यारे दोस्त? कारक थे, जिससे दुर्खीम ने अपना सिद्धांत समाज में श्रम विभाजन का प्रतिपादन किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है कि दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन की प्रक्रिया का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? DDU 2020 में पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। क्या पूछता है कि दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन की प्रक्रिया का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? विशेषीकरण का प्रभाव पड़ता है, व्यक्तिवाद का प्रभाव पड़ता है, गतिशील धारणा का प्रभाव पड़ता है, या इन सभी का प्रभाव पड़ता है? किसका प्रभाव पड़ता है बताइए फटाफट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, बताइए फटाफट। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। मतलब व्यक्तिवाद, विशेषीकरण एवं गतिशील धारणा, तीनों का जो है मेरे प्यारे दोस्त प्रभाव पड़ता है दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन की प्रक्रिया से समाज पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहीं पे पूछ रहा है कि दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व की क्या विशेषता बताई है? ठीक है, दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व की क्या विशेषता बताई है मेरे प्यारे दोस्त? क्या उन्होंने ये बताया है कि यह सारे समाज में फैला होता है? क्या उन्होंने ये बताया है कि उसका व्यक्ति के ऊपर नियंत्रणात्मक प्रभाव होता है, या दोनों बताया है मेरे प्यारे दोस्त, या इनमें से कोई नहीं बताया है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से कोई एक सही है। अब आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? ऑप्शन का, ऑप्शन खा, ऑप्शन गा या फिर ऑप्शन घा, कौन सा सही है बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। हाँ, जितने भी बच्चों का ऑप्शन नंबर गा आ रहा है मतलब कि हाँ सर हमारे समाज में फैला हुआ है, ये भी बात सही है। और जिसका व्यक्ति के ऊपर एक नियंत्रणात्मक प्रभाव पड़ता है, ये भी बात सही है। दुर्खीम ने जो सामूहिक प्रतिनिधित्व की विशेषता बताई है, वो ये दोनों बताई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे पाएंगे। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, समय कुछ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने जो है 8 पेज कवर कर लिया है। अब बच्चे यहाँ पर टोटल आपके 8 पेज हैं। उन 8 पेज को जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका कवर किया जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर जो है वीडियो नंबर सेकंड जल्दी लेकर के आओ। ठीक है, क्या करना है आपको बताना है, वीडियो नंबर सेकंड जल्दी कर लेकर के आओ। इसी का पार्ट 2 करके आएगा, बस आपको वही खोलकर जो है देखना रहेगा आराम से, जैसे अभी आपको बताया गया वैसे तब भी बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।